A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some very important practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही facts पे आधारित हैं, तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 4 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी important facts की. The very first fact of today is associated with 1845 when Indian politician and lawyer फिरोज शाह मेहता was born. अर्थात आज के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील फिरोज शाह मेहता का जन्म हुआ था. Sir Firoz Shah Mehta was an Indian Parsi politician and lawyer from Bombay. वह लंदन में कानून का अभ्यास करने गए, अपना अध्ययन करने गए एंड वहां उनकी मुलाकात हुई भारतीय बैरिस्टर वोमेश चंद्र बैनर्जी और बदरुद्दीन तायब जी से. He developed a close tie with both these personalities. उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 1872 ड्राफ्ट किया था, जिसके कारण he is also called the father of Bombay municipality. Eventually उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस को त्याग के पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया. He encouraged Indians to obtain Western education and its culture. भारत की बढ़ोतरी के लिए. In fact, उन्होंने contribute किया to many social causes which aimed at promoting education, sanitation and healthcare in Bombay and other cities across India. वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे and he was the president of INC session that was held in 1890 at Calcutta. वर्ष 1894 में उन्हें अपॉइंट किया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर CIE and he was also appointed a knight commander KCIE in 1904 by the British government. वर्ष 1910 में उन्होंने एक जाने माने इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसका नाम था द बॉम्बे क्रॉनिकल. इसका उद्देश्य था लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स प्रमोट करना, अवेयरनेस प्रमोट करना एंड इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट वॉइस ऑफ इट्स टाइम. उन्हें अक्सर द लायन ऑफ बॉम्बे एंड अनक्राउन्ड किंग ऑफ बॉम्बे भी बुलाया जाता है. और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. So this is associated with 1937 when Indian historian and lawyer Kashi Prasad Jaiswal had passed away. अर्थात आज के दिन भारतीय इतिहासकार और वकील काशी प्रसाद जायसवाल का निधन हो गया था. उनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था और उन्होंने लॉ में अपना स्नातक लंदन से प्राप्त किया था. एक लंबे समय तक कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया उन्होंने एंड देयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद सर आशुतोष मुखर्जी, जिन्होंने काशी प्रसाद जायसवाल को इंस्पायर किया टू अंडरटेक फर्दर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. He also played a pioneering role in excavating and restoring ancient sites, including University of Nalanda in modern Bihar. His discovery of several coins of Maurya and Gupta periods led him to become the first Indian to be invited to speak at the Royal Asiatic Society of London in 1931. उन्हें 2 बार इलेक्ट किया गया था as the president of Numismatic Society of India that was founded in 1910 at Allahabad. परंतु आज के समय में यह वाराणसी में स्थित है and it is housed at the campus of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. इनके सम्मान में द KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पटना बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन 1950, जिसका उद्देश्य है हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ोतरी देना, उसको प्रमोट करना एज वेल एज टू प्रमोट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन इंडिया. अगर बात करें इनके द्वारा लिखी गई कुछ
पॉपुलर बुक्स की, सो द नेम्स आर हिंदू पॉलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 AD to 350 AD. With this, अब चलिए देखते हैं which is the next fact of today. So this is associated with 1956 when Apsara, India's first nuclear research reactor, was commissioned. अर्थात अप्सरा नाम का भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कमीशन किया गया था आज के दिन। 4 अगस्त 1956 को न्यूक्लियर रिसर्च reactor Apsara was commissioned by the Bhabha Atomic Research Center BARC. अप्सरा पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था न कि सिर्फ भारत में बल्कि समूचे एशिया में। इट वॉज डिजाइन्ड एंड कंसेप्चुअलाइज्ड बाय डॉक्टर होमी भाभा, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बुलाते हैं। दिस वॉज डन बाय हिम इन 1955। अप्सरा की नेमिंग और नेशन को इसका डेडिकेशन किया गया था इन 1957 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। It was built with assistance from United Kingdom, जिसने इनिशियल फ्यूल की उपलब्धि करवाई थी। Apsara was a pool type reactor and used 80% enriched uranium fuel. 4 अगस्त 1956 को the nuclear reactor Apsara attained criticality at 3:45 PM in the evening, और इस रिएक्टर की कमिश्निंग के पश्चात इंडिया ने रेडियो आइसोटोप्स बनाने की शुरुआत कर दी थी, जिसका एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है एंड इट हैज सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड इन डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज फॉर इंडिया. Apsara has also been instrumental in studies in basic sciences such as neutron scattering, neutron activation analysis and neutron and gamma ray emission studies. इसे परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया था वर्ष 2009 में। विद दिस नाउ लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे, जो है कि इन 2007 अनक्रूड स्पेस प्रोब फीनिक्स वाज लॉन्च्ड। अर्थात आज के दिन वर्ष 2007 में अनक्रूड स्पेस प्रोब फीनिक्स की लॉन्चिंग हुई थी, इसका प्रक्षेपण हुआ था। Phoenix was an uncrewed space probe that landed on the surface of Mars on 25th May 2008 and operated until November 2008. It was operational on Mars for almost 161 days. और इसके इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था कई चीजों के बारे में जांच करने के लिए, such as to access local habitability, अर्थात वहां जीवन पनपने की कितनी संभावना है, and also to research the history of water availability on Mars. This mission was a part of the Mars Scout program. इसे लॉन्च किया गया था on a Delta II 7925 launch vehicle from the famous Cape Canaveral Air Force Station, and Phoenix was NASA's 6th successful landing on Mars from 7 attempts and the first in Mars's polar region. Phoenix was the first mission to return data from either of the poles, and it contributed to NASA's main strategy for Mars exploration, जिसका नाम है Follow the Water. Phoenix ने सबसे पहला वेट केमिस्ट्री टेस्ट परफॉर्म किया था, and on June 26, 2008, Phoenix had returned wet chemistry test results with information on the salts in the soil and its acidity level. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which questions do we need to solve today. These are: who was the president of the Calcutta session of Indian National Congress held in 1890? अर्थात 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस हैं A.A.O. ह्यूम, B. W.C. बैनर्जी, C. फिरोज शाह मेहता, or was it D. दादा भाई नौरोजी? The second question is, who had started the weekly newspaper called the Bombay Chronicle in 1910? अर्थात वर्ष 1910 में साप्ताहिक समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस हैं A. फिरोज शाह मेहता, B. दादा भाई नौरोजी, C. लोकमान्य तिलक, or is it D. Surendranath Banerjee? The third question is,
When was the न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड? अर्थात न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है ए 1985, बी 1905, C 1910, or is it D 1915? With this, the fourth question is, who is known as the father of India's nuclear program? अर्थात भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में हम किसे याद करते हैं? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं such as A. C.V. Raman, B. Homi J. Bhabha, C. Vikram Sarabhai, or is it D. Satish Dhawan? इसके साथ आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, when was Apsara, India's first nuclear research reactor, commissioned? अर्थात भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस है ए 1955, बी 1950, सी 1956, और विल इट बी डी 1960? इसके साथ द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, where had the uncrewed space probe Phoenix landed in 2008? अर्थात uncrewed space probe Phoenix 2008 वर्ष में कहां उतरा था? ऑप्शंस है ए मून, बी वीनस, सी मार्स, और इज इट डी मर्क्यूरी? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी निरंतर हमें देते रहिए। With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.